नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं क्लियर कट, वो शो जो दिखाता है खबरों का एक्चुअल और फैक्चुअल चेहरा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लियर कट। तो एक तरफ सूट बूट पहनकर शहबाज शरीफ और असीम मुनीर दुनिया भर में घूम घूम कर पाकिस्तान को बेच रहे हैं। कभी ट्रंप से बलूचिस्तान के खनिजों का सौदा कर रहे हैं तो कभी जिनपिंग के साथ पोर्ट का। लेकिन इन कटोरा छाप लीडर्स को मुल्क बेचने के से अगर थोड़ी फुर्सत मिले तो इन्हें एक बार अपने घर की तरफ भी देखना चाहिए, क्योंकि उनके घर में आग लगी हुई। बलूचिस्तान से लेकर पियोतके तक ऐसी तबाही मची हुई है कि पाकिस्तान अब टूटा कि तब टूटा ऐसा लग रहा है। विद्रोह और बगावत का तूफान चौतरफा उठ खड़ा हुआ है और अब तो सिर्फ यही सवाल पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान के टूटने की, पाकिस्तान के बिखरने की टाइमिंग क्या रहने वाली। सबसे पहले पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा का हाल देखिए जरा, जहां धमाके पर धमाके हो रहे हैं। आज क्वेटा में पैरामिलिट्री फोर्स हेडक्वार्टर के पास एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसमें करीब 10 लोगों की मौत हो गई और मौत का आंकड़ा भी और बढ़ भी सकता है, क्योंकि 30 से ज्यादा लोग घायल बताया जा रहा है। ये तस्वीरों को देखकर साफ लग रहा है कि जबरदस्त तबाही हुई है। बलूचिस्तान स्वास्थ्य विभाग ने तो शहर भर के अस्पतालों में आपातकाल घोषित कर दिया है। बताया जा रहा है कि क्वेटा धमाके को एक फिदायीन हमलावर ने अंजाम दिया और यह धमाका इतना तेज था कि आसपास के घरों की दीवारों में दरारें आ गई। धमाके वाली जगह पर तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मलबे के अलावा कुछ बचा ही नहीं और वहां पर आसपास जो खड़ी गाड़ियां थी उनके परखच्चे उड़ गए। क्वेटा में इस महीने ये दूसरा ब्लास्ट हुआ। इससे पहले 3 सितंबर को भी एक बड़ा धमाका हुआ था। तब क्वेटा में बलूच नेशनल पार्टी की रैली को निशाना बनाया गया था, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई थी और 40 से ज्यादा लोग घायल हुए। क्वेटा हमले को लेकर पाकिस्तान की सरकार यह रट लगा रही है कि यह तो आतंकी संगठन टीटीपी की करतूत है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी अपनी पूरी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश में सारा इल्जाम भारत पर लगाने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन दुनिया जानती है कि बलूचिस्तान के भीतर पाकिस्तानी सरकार और सेना ने जिस तरीके के जुल्म किए हैं, अत्याचार किए हैं, उसके खिलाफ वहां कितना बड़ा विद्रोह उठ खड़ा हुआ है। और वहां के जो मूल बासिंदे हैं, यानी कि जो बलोच हैं, वो कैसे लगातार काउंटर अटैक करते रहे हैं, कैसे विद्रोह का बिगुल बजाते रहे हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है। बलूचिस्तान के भीतर पाकिस्तानी सेना जिस किस्म की ज्यादती करती आई है, उसके खिलाफ बलूच विद्रोही लगातार हमले करते आए और हर दफा बलूच बागियों के निशाने पर पाकिस्तानी सिक्योरिटी सिस्टम रहा है। कहा जाता है कि बलूचिस्तान को प्राकृतिक संसाधन के तौर पर जो वरदान मिला है, वही उसके लिए अभिशाप साबित हो रहा है। बलूचिस्तान इलाके में गैस, तेल और दुर्लभ खनिज के भंडार हैं और इसी के साथ ग्वादर जैसा एक बड़ा बंदरगाह भी है, यानी कि संसाधन भी है और व्यापार का रास्ता भी है। लेकिन इन सभी सुविधाओं का इस्तेमाल या तो पाकिस्तानी सेना के अधिकारी अपनी तिजोरी भरने के लिए करते हैं या फिर वो चीन और अमेरिका से फंड पाने की आस में इन संसाधनों का सौदा करते हैं। जैसे हाल ही में शहबाज और मुनीर ने बलूचिस्तान के दुर्लभ खनिजों का सौदा ट्रंप से करने की कोशिश की और इससे पहले उन्होंने यहां कॉरिडोर बनाने के लिए जिनपिंग के साथ करार किया था। बलूच विद्रोहियों को यह सब बातें लगातार खटकती रही, क्योंकि इनके इलाके के संसाधनों से इनका कभी भला नहीं हुआ। उल्टे पाकिस्तानी सरकार और सेना इन पर लंबे अरसे से जुल्म और ज्यादती करती आई, जिसके खिलाफ ये लगातार विद्रोह करते रहे। क्वेटा में इस धमाके के बाद एक बार फिर यह सवाल उठने लगा है कि क्या ये बलूचों का काउंटर अटैक है, क्या ये आजाद बलूचिस्तान का बिगुल है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने कश्मीर के जिस इलाके को अवैध तरीके से कब्जा रखा है, उस पीओके के भीतर भी सारे कश्मीरी बगावत का बिगुल फूंक चुके हैं। सबका एक ही नारा है, एक ही मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द पाकिस्तानी हुकूमत से आजादी चाहिए। ये बगावत पाकिस्तान की संघीय सरकार के खिलाफ है, पीए के पाकिस्तानी फौज के खिलाफ है।
ये बगावत इस बात का संकेत दे रही है कि अब किसी भी वक्त पीओके पाकिस्तान के हाथ से निकल सकता है। पीओके में अब तक का सबसे बड़ा विद्रोह एक तरीके से शुरू हुआ है और इसको शुरू हुए 48 घंटे बीत चुके हैं। पीओके की अवामी एक्शन कमेटी ने इस विद्रोह को नाम दिया है शटर डाउन, जिससे घबराकर पीओके के अंदर हुकूमत की तरफ से ब्लैकआउट कर दिया गया है। मतलब बिजली बंद कर दी गई है, मोबाइल फोन सर्विस बंद है, इंटरनेट सर्विस बिल्कुल बंद है और ऊपर से सेना की गोलीबारी के बाद आम लोगों ने हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सो अलग सेना की गोलीबारी में कुछ लोगों के मारे जाने के साथ साथ सैकड़ों लोगों के घायल होने की भी खबरें। सेना की इस करतूत के खिलाफ हजारों आम कश्मीरी नागरिक सड़क पर उतरकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ, सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पीओके में आवाम इतनी भड़की हुई है, आम लोग इतने एक तरीके से गुस्से में हैं कि पाकिस्तानी फौजियों से असला छीना जा रहा है। हर तरफ सड़कों पर बुजुर्ग, बच्चे सब एक तरीके से क्रांति की मशाल थामे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये सब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की तस्वीरें हैं, जहां की पिछले 48 घंटे से लगातार लोग सड़कों पे हैं और पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ उन्होंने झंडा बुलंद कर रखा है। वैसे तो पाकिस्तानी सत्ता और सेना के खिलाफ पीओके की आवाम का आक्रोश कोई नया नहीं है, बल्कि बहुत पुराना है। लेकिन इस बार इनके साथ शहबाज सरकार का भेदभाव का जो रवैया था, वो एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट बन गया है। दरअसल पीओके में मौजूद मंगला डैम से पाकिस्तान 2 रुपए प्रति यूनिट बिजली उत्पादन कर रहा है, लेकिन यहां की जनता को यही बिजली 60 से 80 रुपए प्रति यूनिट की दर से मिल रही है। आप सोचिए कि जिस इलाके के संसाधन का दोहन करके पाकिस्तान इतनी बिजली बना रहा है, उसी इलाके के लोगों को उससे 30 से 40 गुना ज्यादा दर पर वही बिजली बेची जा रही है। किस तरह की ज्यादती है और किस तरह का शोषण है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। मंगला डैम में कुल 1400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन 80% बिजली पंजाब और सिंध भेज दी जाती है और जहां से सबसे ज्यादा लोग सरकार और सेना में हैं, वो उस इलाके में बिजली सप्लाई कर दी जाती है। और यहां पीओके में महंगाई का आलम यह है कि 40 किलो का गेहूं का जो कट्टा है, वो 3,000 रुपए में बिक रहा है। पीने के पानी की किल्लत, इलाज करने के लिए सिर्फ एक सरकारी अस्पताल है और जहां कभी समय पर डॉक्टर नहीं होते, अक्सर तो वहां दवाइयां नहीं मिलती। ऐसी दुश्वारियों से आजीज होकर पीओके के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ एक तरीके से विद्रोह का बिगुल फूंकने का फैसला किया। मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर तक और रावलकोट से लेकर कोटली तक वर्दी की दहशतगर्दी के खिलाफ कश्मीरी सड़क पर उतर पड़े और इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए सरकार ने एक बड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है, लेकिन लोग पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर लगातार हमले हो रहे हैं। अवामी एक्शन कमेटी के नेता हैं शौकत नवाज मीर। उन्होंने हजारों प्रदर्शनकारियों के सामने आईएसआई की साजिश की पोल खोलकर रख दी कि कैसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी पीओके में आम लोगों को हथियार थमाकर खूनी खेल खेलती रही है, उनका इस्तेमाल करती रही है। तो आज पीओके में आम लोगों के प्रदर्शन का दूसरा दिन है और इन सब के सब्र का बांध अब जैसे टूटने को है। इन आंदोलनकारियों के रास्ते में जो आ रहा है, उसे हटाने में पीछे नहीं हट रहे। चाहे कंटेनर हो या चाहे आप देखिए कि किस तरीके से जो एक कंटेनर को रास्ते में लगा दिया गया था, उसको उठाकर इन्होंने नदी में फेंक दिया। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि इनके मार्च को रोकने के लिए, इनके प्रदर्शन को रोकने के लिए वहां की फौज, वहां की सरकार जिस तरीके से इन्हें रोकना चाहती है, लेकिन लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा है, लोगों का विरोध इतना ज्यादा है कि उनके सामने सरकार की कोई भी चाल कामयाब नहीं हो पा रही। कुल मिलाकर देखा जाए तो दहशतगर्द मुल्क पाकिस्तान के 1971 के बाद एक बार फिर से ऐसा लगता है कि टुकड़े टुकड़े होने का वक्त आ गया। अब बस ये तय होना है कि कितने टुकड़े होंगे और शहबाज और मुनीर के हिस्से में कुछ आएगा या नहीं।
या सिर्फ कटोरा ही बचे।